मन दुखी है। अपने मन से पूछिए कितना और कब तक दुखी रहेगा। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्होंने माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। पर शायद कभी ये सब ना हो, क्योंकि जो ये कर रहा है उसे कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि उसने कभी कुछ गलत किया है। दुख ये जो आपको महसूस हो रहा है ये उनके व्यवहार से नहीं है, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, और उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। हम ये परिवार अब 8 लाख सदस्यों के साथ में YouTube की जर्नी को आगे बढ़ा रहा है। पंचांग की बात करते हैं तो 2 सितंबर 2025 आज की तारीख है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि पूजा के आखिर में ये हवन करना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी। मूला नक्षत्र रात के 9:51 तक है, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और यह है सुबह के समय में 10:52 से 1:52 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी। पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। वायव्य को आप इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अब दिशाशूल दोष की बात करें तो यहां पर इसका परिहार करने के लिए आप आज के दिन गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, हर्ष योग और जेमिनी राजयोग आपका साथ निभाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जीवन में जो समस्याएं चल रही है, चाहे ये प्रमोशन से संबंधित हो या फिर नौकरी से निकाल दिए गए हैं, कोशिश कर रहे हैं पर नई नौकरी मिल नहीं पा रही, तो ऐसा कब मुमकिन हो पाएगा, महादशा अनुसार ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, अपनी कुंडली अनुसार आप क्या उपाय करें कि आपके जीवन में भी आपको संपन्नता, खुशियां प्राप्त हो। इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा होता है। बस जरूरी है तो एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहों की भाषा को समझ सके और आपको सरल भाषा में समझा सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 25% सपोर्टिव है। अब यहां पर चाहे आप ये कहें कि कंफ्यूजन आप में ज्यादा है, रिस्क लेना चाहते हैं पर इंट्यूशन पावर मना करती है, यहां पर यह कहा जाए बिजनेस पार्टनर्स के साथ में पूरी बात हो चुकी है पर उसको कॉन्क्रीट करने के लिए जो आप पीछे पड़ रहे हैं तो वो आपके एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। ये परेशानियां कुछ इस समय में देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग है, इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, गलत लोगों की संगति आपको फंसा सकती है। उनकी राय मांगना या फिर उनकी राय को मानना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अनएथिकल काम में आपको आगे बढ़ा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपके सीनियर्स जो हैं वो इस समय में हावी होने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, या कम से कम ये कहा जाए कि वर्कलोड इतना बढ़ा देना कि आप डेस्क पर ही बैठे रहें, परेशान होते रहें, फ्रस्ट्रेट होते रहें, तो ये इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई रेसिप्रोकेशन कहें या फिर कोई रिएक्शन कहें, ये करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं,
धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में आप में ज्यादा उजागर होने वाली है। यह कहा जाए रुचि इस समय में ज्यादा रहते हैं। दान पुण्य का काम करना, तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में प्लानिंग होना घर में, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और यंगस्टर्स जो हैं कोई इनकम सोर्स को जनरेट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस समय में अगर माता पिता के पास में जाएंगे कि कुछ पैसे चाहिए हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर यहां पे लॉस से बस आप बचे हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली परेशान फिर भी रहेंगे। यहां पे ये कहा जाए कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जो बात नहीं करनी चाहिए वो कर बैठे, बस इसी कारण से बहस छिड़ गई। लोग जो अपने थे वो विरोध करना शुरू कर दिए। ये कहा जाए साइलेंट ट्रीटमेंट मिलना शुरू कर दिया, वो यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आपकी जो ये परेशानी है, स्लिप ऑफ टंग की बात जो यह कह रहे हैं, या तो फिर ये कहा जाए गलत जगह पे गलत बात कह बैठे, ये इस समय में आपको जो आपका काम होने वाला है उसमें भी बाधक बन सकती है। पोस्टपोन कर देना या सामने वाला परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना आपसे, ये परेशानी देखने को मिल सकती है। अक्सर कई लोगों की आदत भी होती है, बातें ज्यादा करते हैं, तो इस समय में आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। बात उतनी ही कीजिए जितनी जरूरी है, टू द पॉइंट करने का प्रयास कीजिए। ऐसे समय में गृहिणी हैं, आप एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देंगी, कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट इस समय में लेना चाहती हैं, सोच समझ करके लीजिएगा। बिल बहुत भारी आ सकता है और इससे परेशानियां भी हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर जिनको खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, वो ही इस चीज से परेशान हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इस परेशानी के कारण फाइनेंशियली भी ड्रेन हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का लाभ कैसे उठाएं? सबसे पहले सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनके साथ में अंडरस्टैंडिंग को गहराने वाला है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में काफी ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को सामने रखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वो यहां पे देखने को मिलेगा। रोमांस और रोमांच जो है वो तो एडेड बेनिफिट है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसको लेकर के बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखिए। जो प्लानिंग है उसको इस समय में और बढ़ाइए। इन डेप्थ एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए, दूसरे लोगों से अपनी प्लान्स को लेकर के इस समय में चर्चा कीजिए। आपको उसको बेहतर बनाने के चांसेस यहां पे जरूर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए कोई ना कोई मांगलिक कार्य है, उसको पूरा करने के लिए इस समय में आपके हाथों से शुभ खर्च होने वाले हैं। अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी इमोशनली, मेंटली काफी ज्यादा स्टेबल हैं और इस समय में अपने पार्टनर के साथ में किसी बात की चर्चा करना चाहते हैं। ये कहा जाए कि इस समय में रिलेशनशिप जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर डिस्कशन जरूर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। 100% पॉजिटिविटी यहां पर आपको मिल रही है। सबसे पहले लक फैक्टर ये सपोर्ट में है। इंसान एक सोचता है और एक करता है, और यहां पर वही इंसान सफल होगा जो सोच कर करेगा। और ऐसे में यंगस्टर्स हैं, जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रमोशन के लिए इस समय में बॉसेस से चर्चा करने जा रहे हैं, तैयार होकर के जाइए, क्योंकि यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे समय में जो किसी से कर्ज लिया है, उस कर्ज को चुकाने के लिए जो इंतजार था वो यहां पर खत्म होने वाला है। आपका पैसा किसी को आपने दिया था उधार पर, वो यहां पर आपको वापस मिल सकता है। दिन फेवरेबल है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत शुभ है। और ऐसे समय में चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित कोई डीलिंग आप करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। इस समय में कोई गवर्नमेंट सेक्टर का लैंड है, या ये कहा जाए कि कोई रिबेट मिलकर के आपको कोई लैंड खरीदना है, तो वो यहां पर देखने को जरूर मिल सकता है। जो भारत के बाहर
गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। गृहिणी की चर्चा करें तो अपने घर परिवार के सुख संतुष्टि के लिए जो इस समय काम करते हैं उसके लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, और सिर्फ घर वालों से नहीं बल्कि बाहर वालों से भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। कंपैरेटिवली कुछ रिलैक्स कहें, कुछ रिलीफ कहें, 4th हाउस के चंद्रमा से जरूर देखने को मिल रहा है। पर ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, थोड़ा अपने आप का ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में यह कहा जाए कि छोटी सी परेशानी थी, उसको नजरअंदाज की, देखते ही देखते वो बहुत बड़ी बन गई है, हॉस्पिटल भागना पड़े, वो यहां पर हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी यात्रा करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। जब तक एश्योरेंस नहीं है प्रॉफिट का, तब तक इस यात्रा को करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसका उपयोग ज्यादा करना है, प्रैक्टिकल बन के रहना है, लॉजिकल बन के रहना है। इमोशनल बनेंगे तो लोग फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इस समय में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात करने का प्रयास करेंगे, एडवांस मांगने का प्रयास करने के लिए एक बड़ी सी कहानी आपको सुनाएंगे और आप उन्हें पैसे दे बैठेंगे। थोड़ा सा ध्यान सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपकी हर चीज यहाँ पे होती है। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, सभी के अंदर एक कोई खराब व्यक्ति है, वो सभी को खराब करने की क्षमता रखता है। और यहां पर ऐसे ही दोस्त को खोजना है जो बाकी सब पर हावी होता है, जो अपना मंतव्य पूरा करने के लिए आप सभी को खड्डे में खींच लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द अपने से दूर करना जरूरी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गठिए से संबंधित परेशानी इस समय में हो सकती है। घर परिवार में सदस्य जो हैं बात नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करते हैं, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 67% सपोर्टिव सिचुएशन है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख को सुबह 11:21 पर कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां तक इंतजार करना जरूरी है। ऐसे समय में यह कहा जाए स्किन रिलेटेड परेशानी है, जलना है, चपके आना है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। स्वयं आप खुद इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा हैं। यह कहा जाए कि जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको लेकर के इस समय में बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो इस समय में आपको परेशान कर रहे हैं। यह कहा जाए इमोशनल बहुत ज्यादा होकर के आंखों से आंसू झलक जाते हैं, वो सिचुएशन इस समय में देखने को मिल सकती है। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा, समय का पहिया है, पलटता जरूर है। और यही सिचुएशन जिसमें आज आप हैं, आपसे पहले सिंह राशि थी, उनसे पहले कर्क राशि थी। तो ऐसे में समय बदलता है, उसका इंतजार है। व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई भी इस समय में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 2 बार सोच करके कीजिए, 2 बार चेक करके कीजिए। पूरे टर्मिनल में आगे जा चुके हैं, उसके बाद में वापस पीछे आकर के चेक कर लीजिए। परेशानी की बात नहीं है, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, पर गलत ट्रांजैक्शन करने से बच जाएंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशनशिप में है, अट्रैक्शन दूसरों की ओर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यह आपके रिलेशनशिप में डाउट खड़ा कर सकता है, यह कहा जाए बहस खड़ी कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़ना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में अपने क्रोध पर, आवेश पर थोड़ा संयम रखिएगा, बांध बनाए रखिएगा। गुस्सा होकर के अभद्र भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में यह कहा जाए, जो उधार दिया गया पैसा है, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, सामने वाले से मांग मांग के नहीं मिल पाया, आज के दिन थोड़ा रूखा व्यवहार अपना करके देखिए, थोड़ा गुस्सा करके देखिए, आपको आपका पैसा मिल सकता है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पैसा अटका है, जिसके लिए आप लगातार बैक टू बैक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आज के दिन हायर अथॉरिटी के पास में पहुंच करके देखिए, आपको यहां पर रिलीफ मिल सकती है। ऐसे समय में रिस्क लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। लक फैक्टर इस समय में सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो चाहे बिजनेस पर्सन है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, आपके साथ में कलीग को मिल गई, आपके साथ में जो दुकान चलाता है उसको मिल गई।
पर वो पूरी नहीं कर पा रहा, इस वजह से अब आपके हाथ में लग गई। तो इसके लिए ही पेशेंस जो है ये बनाए रखिए। आज के दिन कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलने वाली है, मन प्रसन्न रहने वाला है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपको भी कहूंगा कि यहां पर जो परेशानियां चल रही थी घर की, उसके लिए अब यहां पर उठ करके अपनी आवाज उठा करके उसका समाधान खोजना, समाधान बताना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चीखिए, चिल्लाइए, दूसरों का विद्रोह कीजिए, पर अपनी जो सोच है उसको कहने की क्षमता यहां पर है। अब यहां पे ना कतराना है ना घबराना है, बात कहिए, उसको जरूर समझा जाएगा और आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 30% 33% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन कुछ ज्यादा है। जो कहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, समझा कुछ और जाता है, यह परेशानी इस समय में ज्यादा है। क्लैरिटी मिसिंग है और ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य हैं, वो भी परेशान ज्यादा रहेंगे, या ये कहा जाए आपकी बातों के कारण वो इस समय में तनाव में रहेंगे। तो थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर देना होगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा व्यक्ति है, अपने लालच की पूर्ति के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने से परहेज कीजिएगा। पकड़े जाएंगे, इमेज खराब होगी। जो बिजनेस आराम से हो सकता था उसी में परेशानियां होंगी। तो इसके लिए सावधान रह करके चलना होगा और सख्त तौर पर, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई इस समय में यह कहा जाए कि आपके मदर की साइड के जो रिलेटिव्स हैं, अगर पैसा उधार मांगना चाहते हैं तो उन्हें सख्त तौर पे मना इस समय में करना होगा, टालना होगा, जरूरी है। अब यहां पर यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी यहां पे ध्यान देना है। अपनी गलती ना होने के कारण, या ये कहा जाए अपनी गलती ना होने के बावजूद, आपको यहां पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरे की गलती का यहां पे आपके ऊपर टोकरा थमा दिया जा सकता है। बस अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेंटली काम रखिए, समय आएगा, फिर से कोशिश होगी, तब सफलता प्राप्त होगी। बस इसके लिए कमर कस के रखिए, इस समय में मायूस नहीं होना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस आपको यहां पे प्रदान हो रहा है, बेटर क्लैरिटी इस समय में आपको प्रदान हो रही है। पर परेशानी धैर्य को लेकर के है, पेशेंस को लेकर के है। चीजें चाहते हैं, अपनी टाइमलाइन पे चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं, और यहां पर हड़बड़ाहट, जल्दबाजी ये परेशानी का कारण बन सकती है, उलझा सकती है काम को। बस इतना सा ध्यान रखिए, इन इट्स ओन स्वीट टाइम चीजें होंगी। बस आपको वहां पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी जो है ये 4 तारीख की सुबह तक आपको मिल रही है। तो वहां के लिए अपने आप को तैयार रखिए। यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। कोई बड़े लैंड पार्सल को लेकर के यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की। लग्जरी की ओर इस समय में रुझान ज्यादा रहेगा। अब लग्जरी का मतलब यह नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ की चीजें ही होती हैं। लग्जरी का मतलब यह भी है, एक डायबिटिक व्यक्ति है, उसके लिए लग्जरी मिठाई खाना है। छोटी सी एक कवाही बहुत अच्छी मिठाई का मिल जाए तो उसका मन प्रसन्न होता है, वो उसकी लग्जरी है। तो बस लग्जरी जो है वो यहां पर मिलने वाली है। दांपत्य सुख की प्राप्ति इस समय में होगी। मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। नई चीजों को लेकर के सोचने का यहां पे मौका मिलने वाला है। क्रिएटिविटी इस समय में आप में फ्लो होगी। अब चाहे यंगस्टर्स की बात कहें या घर के बड़े बुजुर्गों की, यह सिचुएशन आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। गृहिणी है तो सांसारिक सुख सुविधाएं यहां पर आपको प्राप्त होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक सपोर्टिव है। अब इसमें बस इस बात का ध्यान देना है, खर्च जो है इस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। कई लोगों की आदत होती है, और विशेष तौर पे मकर राशि की आदत है, हेड स्ट्रांग है। एक बार सोच लिया करना है तो मतलब करना है। अब उसमें लॉस मिल रहा है, दिख रहा है, पर यह उम्मीद है कि इसके आगे बेहतर होगा। यह उम्मीद सही है, बेहतर होने का समय आने वाला है, पर इस समय में फंड्स को सिक्योर करना भी जरूरी है। चाहे गृहिणी है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, सब बातें हो चुकी है, पर
इस डील को आज के दिन लॉक मत कीजिएगा। यह कहा जा सकता है एक अपॉर्चुनिटी से बेहतर थी पर आप फंस गए। अब ऐसे समय में नींद पूरी ना होने की शिकायत, यात्रा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी की इस समय में आशंका जरूर देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं, यहां पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट आई से रिलेटेड इस समय में इन्फेक्शन है, चोट लगना है, ये हो सकती है। कोई ऑपरेशन करवाने वाले आंखों का तो भी इस समय में इंतजार कीजिएगा, अभी मत बढ़िएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप यहां पर अपने काम को स्वयं करने का प्रयास, यही कहा जाए कि आज सुबह उठे हैं, घर में कोई उठा नहीं, खुद ही अपनी चाय बना लेते हैं, ये करने के लिए आप जाएंगे और कहीं ना कहीं चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बन सकती है। इंतजार करना या फिर घर में जो दूसरे हैं उनको ही कह देना ज्यादा बेहतर है। ये उदाहरण है चाय बनाने का, जरूरी नहीं कि आप यही करेंगे, पर रिस्क फैक्टर जो है वो जरूर बना हुआ है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, लगभग 90-95% तक आप यहां पे कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी है। अच्छी प्लानिंग इस समय में करना, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होना, अच्छी नेटवर्किंग यहां पे होना, यह आपके लिए फायदेमंद है। चाहे गृहिणी भी है तो किटी पार्टी में जाते हैं, कोई ना कोई क्लब में इस समय में जाते हैं, लोगों से मेल मिलाप होता है, तो वहां पर अच्छे उच्च कोटि के जो लोग हैं, हायर सोसाइटी के लोग कहिए, ये कहिए, जो व्यक्ति प्रसन्न करते हैं अपने आसपास के लोगों को, जो उनके पास में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो अपने आप ही ग्लो अप करता है। तो वही चीज इस समय में आपके साथ में भी है कि ऐसे लोगों से मिल मुलाकात होगी, बाय लक ही होगी। कॉन्फिडेंस इस समय में आपके पास में जो व्यापारी वर्ग है, इस कॉन्फिडेंस का फायदा अपनी प्रेजेंटेशन में उठाएगा, अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करने में उठाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो यहां पर अपने बॉस को इंप्रेस करने में उठाएगा, जहां पे प्रमोशन के चांसेस उसके स्ट्रांग होंगे। वेतन वृद्धि की बात करने के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने कलीग को अपनी तरफ करने में इस्तेमाल करेगा और इससे फायदा जरूर कमाएगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार कहें, यात्राओं से लाभ कहें, विशेष तौर पे फॉरेन रिलेटेड अगर आपका कोई टूर आने वाला है तो उससे यहां पे आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और बुध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे कहेंगे आपके लिए लगभग 70-75% तक पॉजिटिव है। ये कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है, पर ये चेंजेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है। चाहे ये कहिए नई पॉलिसी है, कोई नया सिस्टम है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो इनसे आपको फायदा होना ये जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे कोई भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, इस समय में आपके लिए सबसे फायदेमंद स्थिति यह है कि ब्रांड डील्स जो हैं वो आपकी फाइनलाइज हो सकती हैं। अंडर द कवर कोई डीलिंग आपकी चल रही थी, वो यहां पर फाइनलाइज हो सकती है। ऐसे समय में नई प्लानिंग को लेकर के उत्साहित ज्यादा रहेंगे, नए कामों को लेकर के उत्साहित रहेंगे, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका यहां पर आपको मिलेगा। और यहीं प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, लिक्विडिटी चाहिए थी, तो उसके लिए इस समय में चांसेस स्ट्रांग रहेंगे। यहां पे गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, इस समय में कोई भी नई चीज की शुरुआत, चाहे वो बुटीक का काम है या फिर घर में ही छोटे मोटे आप काम करती हैं जिससे कि कुछ पैसे कमा लें अपनी पॉकेट मनी के लिए, या फिर ये कहा जाए घर की सुख सुविधाओं में कुछ अपनी तरफ से योगदान करने के लिए अगर आप कोई कार्य करती हैं तो वहां पर सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में फादर इन लॉ जो है, इनका सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये कहें कि प्रेम उनसे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, आपके सपोर्ट में वो खड़े रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। आखिर पूजा पाठ के अंत में हवन करने के पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, महत्व क्या है? सृष्टि के सभी तत्व जो हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इनके विभिन्न संयोजनों से बने हैं। अब जगत का ही एक अंश होने के कारण मनुष्य भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, तभी पंच तत्व से हमारा शरीर का बनता है, यह मानते हैं। अब इन तत्वों में से अग्नि सबसे ज्यादा विशेष है। जहां एक और अन्य सभी तत्व प्रदूषित हो सकते हैं, वहीं अग्नि जो है यह दूषित नहीं की जा सकती। हमारे ऋषि
अग्नि की इस विशेषता से भलीभांति परिचित थे और इसलिए हवन और दूसरे सभी वैदिक कर्मों में अग्नि का सबसे ज्यादा महत्व होता है। हवन मात्र एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक योगी के लिए इन दिव्य शक्तियों से वार्तालाप का माध्यम है जो इस सृष्टि को चलाती हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तत्व शुद्ध नहीं है जिनसे मनुष्य बना है। जिस प्रकार इस संसार में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश प्रदूषित हो सकते हैं, उसी प्रकार से मानव शरीर भी इन तत्वों का प्रदूषित होना संभव है। यह प्रदूषण मनुष्य को पतन यानी कि विकृति की ओर धकेलता है। अब मनुष्य में इन तत्वों के प्रदूषण का पता लगाना सबसे ज्यादा सरल है। जैसे कि पृथ्वी तत्व के दूषित होने से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित पद और भव्य जीवन शैली जैसी सुविधाएं पाने की इच्छाएं बेलगाम होने लगती हैं। जब जल तत्व दूषित होता है तो अप्राकृतिक काम की इच्छा ये जागृत होने लगती है। अब वैदिक शास्त्र में अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का दमन करने के लिए नहीं कहता है। जब वायु तत्व दूषित होता है तो हृदय, फेफड़े ये ठीक से काम नहीं करते और ना ही रक्त संचार प्रणाली और श्वास प्रणाली सही ढंग से काम करती हैं। जब आकाश तत्व दूषित हो तो थायराइड है, पैराथायराइड है, ये रोग जो हैं ये सुनने की शक्ति कम होने लगती हैं। अब अग्नि तत्व ये दूषित नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं हो सकता। योग है, सनातन है, क्रिया की साधना से साधक अग्नि तत्व के अनुकूल स्तर बनाए रख सकता है। मात्र एक हवन है, यह क्षमता है हवन में कि मनुष्य के सभी दोषों को वो समाप्त कर सकती है। और इसी कारण से जब भी कोई पूजा पाठ संपन्न होता है तो हवन करना अनिवार्य होता है। आशा करता हूं कि आज इस जानकारी से आपको यह मालूम चले कि हवन जब भी आप करते हैं तो उसका महत्व क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। अक्सर लोगों की आदत है कि जो पूजा पाठ करने आए हैं, जो पंडित आए हैं, तो उन्होंने कह दिया करना है मतलब करना है। इसके पीछे का कारण जो है यह समझना अपने आप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको फायदा जरूर प्राप्त हो। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।